में जो आपके वेरिकोसील का कारण बन सकती है। देखो, कुछ आदतें हमारी अलग से नहीं होती हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा कि आप ऐसा करते हो तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है, वैसा करते हो तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। रीज़न उसके पीछे दो ही मेन कारण कॉज मेरे को नज़र आते हैं अपनी प्रैक्टिस में। वो पहला प्रैक्टिस में ये नज़र आता है कि अगर आपकी बॉडी लीन है, पतले ज़्यादा हो और आप कॉन्स्टिपेटेड हो तो आपके पास चांसेस हो जाते हैं वेरिकोसील होने के। और दूसरा रीज़न है कि अगर आप लीन होने के लिए जिम जा रहे हो और हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो वो एक कारण बन जाता है आपके लिए वेरिकोसील के लिए। और कुछ पेशेंट जिनको आर्मी या पुलिस की ट्रेनिंग करनी होती है तो वो क्या करते हैं, रनिंग और साइकिलिंग बहुत करते हैं बिना सपोर्टर के, तो वो एक कारण बन जाता है आपके वेरिकोसील के लिए। ये मेन कारण है जो आपकी वेरिकोसील को उत्पत्ति देते हैं। अब यहाँ पर इसको मैनेज कैसे किया जाए? अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप आर्मी की ट्रेनिंग मत लो, आप आर्मी की ट्रेनिंग मत लो, आप पुलिस की ट्रेनिंग मत लो, ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। आप अपनी लाइफ को इनके बिना नहीं कर सकते, कोई ना कोई तो इन सारी चीज़ों में इंडल्ज होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जो फिज़िकल एक्टिविटी में ज़्यादा एंड्योर है, माने कि आप साइकिलिंग ज़्यादा कर रहे हो या रनिंग ज़्यादा कर रहे हो या जिमिंग ज़्यादा कर रहे हो, तो आपको सपोर्टर पहनना ज़रूरी है। अगर आप सपोर्टर पहन लेते हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा सेफ़र साइड मिल जाता है कि आपकी टेस्टिकल्स लटकेंगे नहीं, हैंग नहीं होंगे। कभी भी हम फिज़िकल वर्कआउट करते हैं तो बॉडी और हमारे टेस्टिकल्स का टेम्परेचर ना मेंटेन होने की वजह से, मतलब कि आपका जो 37.5 डिग्री सेल्सियस आपकी बॉडी का है, अगर उससे वो टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आपकी बॉडी फिज़िकल वर्कआउट्स के बाद उस टेम्परेचर को बढ़ाती है तो टेस्टिकल्स ऑटोमेटिकली हैंग होंगे ही होंगे। और उस हैंगिंग की वजह से हमको वेन्स में डैमेज जरूर मिल जाता है। वेन्स जहाँ पर डैमेज होगी वहाँ पर वेरिकोसील डेवलप हो जाएगा। तो ये बेसिक रीज़न है। अब इन रीज़न के लिए आप एक ही चीज़ जो आपको बचा सकती है वो है आपका सपोर्टर। अब कुछ पेशेंट कहते हैं कि सपोर्टर हमें इरिटेट करता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट मेरे पास बहुत आए हैं। अभी लेटेस्ट कल ही पेशेंट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि सपोर्टर पहना नहीं जाता, बहुत टाइट लगता है, अनईज़ी फील होता है, इतने टाइम से कुछ हुआ नहीं, दर्द हुआ नहीं वेरिकोसील में, और मैं पेन कुछ हो नहीं रहा तो मेरे को ऐसी ज़रूरत नहीं लगती। तो सिंपली समझो कि अगर पेन है या नहीं उससे मैटर नहीं करता। वेरिकोसील आपको नापुंसकता की तरफ ले जा सकती है। तो सिंपली समझो कि मैं आपका सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही इंडल्ज कराता हूँ आपकी पूरी उसमें। अगर आप बहुत ज़्यादा लीन है, कॉन्स्टिपेशन है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए सॉल्यूशन ले लो। बहुत सारे चूरन आए मार्केट में, आप उनको लेकर अपनी कॉन्स्टिपेशन को हील करना स्टार्ट कर दो। सेकंड, आपने काम क्या करना है, सपोर्टर डालना ज़रूरी है। कारण मैंने आपको बता दिए हैं, कारण आपको खुद अपनी लाइफस्टाइल से मिल जाएंगे। अगर आपकी लाइफस्टाइल में ऐसे कुछ कारण हैं तो उसके ऊपर काम करना आज से स्टार्ट कर दो कि कभी आप वेरिकोसील में एंटर मत हो। क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ें आपको जिम इंस्ट्रक्टर भी नहीं बताते कि आप सपोर्टर पहनो। पुराने ज़माने में क्या होता था कि लंगोट पहनना ज़रूरी होता था अखाड़ों में। अगर आप कभी नोटिस करो कि जो अखाड़े में जाते हैं लोग, वो लंगोट पहन के ही जाते थे, बिना लंगोट के उनको एंट्री नहीं मिलती थी। बट आज के डेट में जिम इतने हैं कि वो आपको ये रिकमेंड नहीं करते कि आप लंगोट पहन के आओ या आपको सपोर्टर डाल के आने ज़रूरी है। इनकी इस नेग्लिजेंस की वजह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है, वो आता है इनफर्टिलिटी। तो सिंपली मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको कि आप सपोर्टर पहनना स्टार्ट करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए।